तालिब इल्म के नाबालिग होने की सूरत में अगरचे उस पर रोज़ा फ़र्ज नहीं है और बेउज़र छोड़े भी तो गुनहगार ना होगा, लेकिन जब 7 साल के बच्चे को रोज़ा रखने की ताकत हो तो वालिदैन पर लाजिम है कि उसे रोज़े का हुक्म दें, और 11वें साल के बाद वालिदैन पर वाजिब है कि रोज़ा छोड़ने पर बच्चे को सज़ा दें। लिहाजा 7 साल या इससे बड़े नाबालिग बच्चे को वालिदैन उसी वक्त रोज़ा छुड़वा सकते हैं जबकि रोज़े की वजह से उसे ज़रर का अंदेशा हो, वरना बिला उज़्र शरीक छुड़ाएंगे या उसके छोड़ने पर खामोश रहेंगे तो वाजिब तर्क करने की बिना पर गुनहगार होंगे। इसी तरह हामिला ख़वातीन के हवाले से लोगों के ज़हन में कई सवाल होते हैं कि एक शख्स का कहना है कि हामिला औरत पर रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है तो उसे रोज़ा माफ़ है, क्या यही शरई हुक्म है? उस शख्स का मुतलक इस तरह कहना दुरुस्त नहीं है। सही मसला यह है कि हामिला के लिए उस वक्त रोज़ा छोड़ना जायज़ है जब अपनी या बच्चे की जान के ज़िया का सही अंदेशा है कि बच्चा ज़ाया होने का या उसके नुकसान का खदशा है या अपनी जान को नुकसान का शदीद खदशा है, सही अंदेशा है, तो इस सूरत में भी उसके लिए फ़कत इतना जायज़ होगा कि फिल वक्त रोज़ा ना रखे, बाद में उसकी कज़ा करना होगी, अलबत्ता उस पर कफ़ारा नहीं होगा और ना ही वो फिदिया देगी, सिर्फ रोज़े की कज़ा करेगी। फतवा आलमगीरी में है कि हामिला और दूध पिलाने वाली औरत को जब अपनी या बच्चे की जान का अंदेशा हो तो वो रोज़ा छोड़ सकती है और उसकी कज़ा करेंगी, इन दोनों पर इसका कफ़ारा नहीं है। इसी तरह खुलासे में है, इमाम अब्दुल्ला बिन महमूद बिन मौदूद मुसली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हामिला और मरज़ा को अपने बच्चे या अपनी जान का खौफ हो तो वो रोज़ा छोड़ेंगी और इसकी सिर्फ कज़ा ही करेंगी। इनको मरीज़ पर कियास किया गया है और दोनों में वजह कियास हर्ज और ज़रर का दूर करना है। अल्लामा अब्दुल गनी मैदानी हनफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हामिला और मरज़ा को जब बच्चे की जान का खौफ हो तो रोज़ा छोड़ देंगी और इसकी कज़ा करेंगी, इन पर इसका फिदिया नहीं है। मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह सुनन अबी दाऊद, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, निसाई के हवाले से हदीस नकल करते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुसाफिर से आधी नमाज माफ़ फरमा दी, यानी 4 रकत वाली 2 पढ़ेगा, और मुसाफिर और दूध पिलाने वाली और हामिला से रोज़ा मुआफ़ फरमा दिया कि इनको इजाज़त है कि उस वक्त ना रखें, बाद में उतने रोज़े रख लें। मज़कूरा हदीस की शरह में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं कि इन तीनों शख्सों से रोज़े का फौरी वजूब मुआफ़ हो चुका, अगर चाहें तो कज़ा कर दें। ख्याल रहे कि अगर हामिला और दूध पिलाने वाली औरत पर भी रोज़े की कज़ा ही वाजिब है, वो फिदिया नहीं दे सकती। यही हम अहनाफ का मज़हब है और ये दोनों इस हुक्म में मुसाफिर की तरह है। नीज़ इन दोनों औरतों को कज़ा की इजाज़त जब है जबकि उन्हें रोज़ा रखने से अपने बच्चे पर खौफ हो, उस सूरत में है। बिला इल्म मसाइल शरिया बयान करना शरन जायज़ नहीं है। ऐसे शख्स को अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी चाहिए और जिनको ये गलत मसला बयान किया है उनके सामने अपनी गलती को बयान करना चाहिए। इसी तरह दूध पिलाने वाली और हामिला औरत के लिए रोज़े का हुक्म है। एक खातून बच्चे को दूध पिलाती है, उससे काफ़ी परेशानी हो रही है, कमज़ोरी बहुत है, तो यूँ ख़तरा है कि कहीं बीमार ना हो जाए, तो क्या इस सूरत में उसे रोज़ा छोड़ने की इजाज़त होगी? दूध पिलाने वाली औरत उसी तरह हामिला खातून को अगर रोज़ा रखने से अपनी या बच्चे की जान को नुकसान पहुँचने या बीमार हो जाने या नाकाबिल बर्दाश्त मुशक्क़त में पड़ जाने का सही अंदेशा है तो रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। और ज़न्ने गालिब 3 तरह से हासिल हो सकता है, इसकी कोई वाज़ेह अलामत हो या साबिक़ा कोई तजर्बा हो ज़ाती, या कोई ऐसा मुसलमान डॉक्टर जो एलानिया गुनाह न करता हो, फासिक ना हो, अपने शोबे में महारत रखता हो, तो वो बताए। याद रखें कि बीमारी या हलाकत वगैरह का महज ख्याल काफ़ी नहीं है, बल्कि मज़कूरा तरीक़ों में से किसी तरीके के मुताबिक ज़न्ने गालिब होना ज़रूरी है। लिहाजा पूछी गई सूरत में अगर वाकई दूध पिलाने से ऐसी कैफियत हो जाती है जो ऊपर मज़कूर 3 चीज़ों में कोई चीज़ पाई जाती है तो फिर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, वरना नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने मुसाफिर से रोज़े और नमाज के एक हिस्से को उठा दिया है और हामिला और दूध पिलाने वाली से भी रोज़े उठा दिए हैं। इसी तरह हामिला या दूध पिलाने वाली को अपनी या बच्चे की जान का खौफ हो तो रोज़ा न रखे और बाद में कज़ा करे। फतवा रज़विया में आला हज़रत लिखते हैं कि हामिला को भी मिस्ले मर्ज़ा रोज़ा न रखने की इजाज़त उसी सूरत में है कि अपने या बच्चे के ज़रर का अंदेशा हो, गालिब गुमान हो।
यानी खाली शक होना वो दुरुस्त नहीं है, ज़न्ने गालिब हो। मुफ्ती अमजद अली आज़मी हामला, दूध पिलाने वाली और मरीज़ के रोज़ा छोड़ने की सूरत को बयान करके लिखते हैं कि इन सूरतों में गालिब गुमान की कैद है, महज वहम नाकाफ़ी है। गालिब गुमान क्या होता है? इसकी 3 सूरतें कि इसकी ज़ाहिर निशानी पाई जाती है, या उस शख्स का ज़ाती तजर्बा है, या किसी मुसलमान तबीब हाज़िक माहिर डॉक्टर और गैर फासिक डॉक्टर उसने खबर दी हो या उसने मशवरा दिया हो, तो उस सूरत में ये रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, बाद में रखना होगा। अल्लाह पाक हमें रोज़ों के मसाइल सीखने की तौफीक अता फरमाए। बेशुमार इसके मसाइल हैं, रोज़ों के हवाले से हैं, लेकिन हम सीखते नहीं हैं। रोज़ा तोड़ने वाली मोटी मोटी बातों का भी अक्सर को इल्म नहीं होता। तो इल्म दीन सीखना चाहिए, खासकर फ़राइज़ उलूम हमें ज़रूर सीखना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।